जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम इसका जो लेसन नंबर 1 सेवियर ऑफ द मैन काइंड उसका हम जो ग्रामर पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ उसके जो सेंटेंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। उसके साथ इसकी जो वर्ब एक्सरसाइज 13 एंड 14 दैट इज़ ऑन द पेज नंबर दैट्स 475 पे वो आप लोगों ने करनी है। 13 एंड 14 वो पहले भी करवाई गई हैं, जस्ट उनको आपने क्या करना है और रिपीट करना है, उसको वहाँ से पढ़ लेना है। टेंसेस से रिलेटेड हैं और जब आपको टेंसेस करवाए जाएंगे तो उसमें आपकी वो हल हो जाएंगी। तो उसके साथ साथ इसका जो कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3 है वो हम डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इसके देखते हैं ग्रामर पोर्शन। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए एडजेक्टिव, इसमें सिफ़ात ये क्या होते हैं। अ वर्ड यूज विद द नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग और टेल द नंबर ऑफ अ क्वांटिटी इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव फेमस पॉइंट। कहता है कोई ऐसा जो यानी कि लफ्ज़ होता है जो कि किसी शख्स के लिए यानी किसी या चीज़ को बयान करने के लिए उसकी तरफ इशारा कर रहा होता है, यानी कि उसकी तादाद को बताने के लिए, उसकी मकदार को बताने के लिए, तो उसका हम यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं अशफाक अहमद वाज आ डैश राइटर। यहाँ पे फेम्ड है, फेमस है, या कि फेमसली या कि इनफेमस है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आएगा फेमस। नंबर 2 पे देखें दिस इज़ अ वेरी डैश सेमिनार। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। नंबर 2 पे इन्फॉर्म्ड। नंबर 3 पे इंफॉर्मेटिव। नंबर जो डी है यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मिंग, तो ये स्टूडेंट आएगा दिस इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेमिनार। नंबर 3 पे देखिए माई मदर बिकम डैश इफ़ आई गेट होम लेट। ठीक है, नेक्सिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्शियस है, अनेक्सटीज। उसके बाद नंबर डी पे अनेक्शियसली, यहाँ पे स्टूडेंट आएगा अनेक्शियस, यानी कि माई मदर बिकम अनेक्शियस इफ़ आई गेट होम लेट, यानी कि मैं अगर लेट जाता हूँ तो मेरी माँ बेचैन हो जाती है। नंबर 4 पे देखिए स्टूडेंट इट इज़ डैश टू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। तो यहाँ पे स्टूडेंट एडवाइजेबल है, एडवाइजिंग है या कि एडवाइज्ड है, तो इट इज़ एडवाइजेबल। नंबर 5 पे स्टूडेंट देखिए हु इज़ डैश फॉर दिस चॉइस। अब यहाँ पे रिस्पॉन्डिंग है, रिस्पॉन्सिबल है या कि रिस्पॉन्सिव है। उसके बाद डी पे रिस्पॉन्डिड है, तो यहाँ पे आएगा हु इज़ रिस्पॉन्सिव, हु इज़ रिस्पॉन्सिव फॉर दिस चॉइस। सो ये थे हमारे ग्रामर पोर्शन के वर्ड्स। उसके साथ इसके सेंटेंसेस तो देखें, इसको अनपैरेलल्ड है, बेमिसाल जिसको कहते हैं। अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी, यानी कि अरब जो है एक दिलकशी और खूबसूरती की एक बेमिसाल सरजमीन है। उसके बाद ट्रैकलेस है, बेरा को स्टूडेंट कहते हैं दिस इज़ अ ट्रैकलेस डेजर्ट। कोई सा भी आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं जो कि ग्रामेटिकली यानी कि ठीक हो, ग्रामर के लिहाज से बिल्कुल करेक्ट हो, तो खुद आप बना सकते हैं। डेजलिंग है स्टूडेंट खैराकन, द रेज ऑफ द सन आर डेजलिंग। इसका नंबर 4 पे देखिए स्टूडेंट स्टारी सितारों भरा, द स्टारी स्काई लुक्स ब्यूटीफुल एट नाइट। रिमार्केबल हैरानकुन को कहते हैं ही एज़ अ रिमार्केबल मेमोरी, यानी कि उसका जो हाफजा है वो यानी कि रिमार्कुल है, यानी कि वो हैरानकुन याददाश्त का मालिक है। इक्विवेलेंट जो है फसाहत को कहते हैं फसी, ही इज़ एन एलिक्वेंट जो है पर्सन आप कह सकते हैं, स्पीकर कह सकते हैं। पोलिटिकल शायरा से मतलब, शायरी से मतलब, पोलिटिकल कंपटीशन वाज हेल्ड इन द स्कूल। प्रेसिंग का स्टूडेंट मतलब था शदीद अशद। यूनिटी इज़ द प्रेसिंग नीड ऑफ द आर्ट्स, कहते हैं कि यूनिटी है इस वक्त की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। केयरिंग ख्याल रखने वाला, माई टीचर इज़ अ वेरी केयरिंग एंड काइंड। उसके बाद नंबर जो 10 पे है मेमोरेबल, याद रखने के काबिल, द काइज वर्ड्स आर मेमोरेबल। जी स्टूडेंट ये हमने इसके जो सेंटेंस थे एंड ग्रामर पोर्शन उसको हमने डिस्कस किया। इसी तरह स्टूडेंट इसका जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो देखें, दैट इज़ द थर्ड वन। वंस अ चेक वाज ड्रिंकिंग एट अ स्ट्रीम, एक दफ़ा एक जो वारासिंगा था वो एक नदी पर पानी पी रहा था, नदी के किनारे पानी पी रहा था। ही हैपन टू सी हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, उसने क्या किया कि अपना रिफ्लेक्शन जो था वो पानी में देखा। ही वॉज प्लीज टू सी हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, वो अपने ब्यूटीफुल हॉर्न्स को देख के यानी कि खुश हो गया। बट वैन ही सा हिज थिन लेग्स, जब उसने थिन लेग्स को देखा, ही फेल्ट सैड, उसने सैड महसूस किया। एज ही थॉट वेरी देवर अगली, वो यानी कि बदसूरत थी। सडनली ही सा आ पैक ऑफ हॉर्न्स, अचानक उसने देखा कि एक पैक ऑफ हाउंड जो था वो आ रहा था एट अ डिस्टेंस, कुछ फासले पे। ही रैन एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड हेल्प हिम, उतना जितना कि वो भाग सकता था उतना वो भागा। सून ही लेफ्ट द हाउंड्स फार बिहाइंड, जल्द ही उसने जो हाउंड थे उनको पीछे छोड़ दिया। ही हैड टू पास थ्रू अ थिक फॉरेस्ट
ऑफ बुशेस, ये तक उसे झाड़ियों के थिक फॉरेस्ट में से गुजरना था। हिज हॉर्न्स वर काट अप इन अ बुश, उसके जो हॉर्न्स थे यानी कि उसके जो सींग थे वो एक झाड़ी में फंस गए। ही ट्राइड हार्ड टू पुल हिज हॉर्न्स आउट ऑफ इट बट ऑल इन वेन, कहता है कि उसने यानी कि अपनी पूरी कोशिश की कि उन्हें निकाल सके, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। बाय नाउ द हाउंड्स हैड कम अप, अब वो हाउंड जो क्या थे वहाँ पे पहुँच गए। दे फेल अपॉन हिम एंड टोर हिम इनटू पीसेस, कहता है कि उसके ऊपर गिरे, उसे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। जी स्टूडेंट, ये इसका कंप्रीहेंशन वैसे ही था। इसके क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द स्टैग डूइंग, स्टैग क्या कर रहा था, बारहसिंगा क्या कर रहा था। द स्टैग वाज ड्रिंकिंग वाटर एट अ स्ट्रीम, वो वहाँ पे क्या कर रहा था, पानी पी रहा था। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ी सी उन्होंने अमेंडमेंट की होती है इसकी जो टेंस की है, तो ये कोशिश किया करें यही कर लिया करो याद, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसका पूरा पूरा 2-2 3-3 लाइंस जो है वो उठा के सेट करने की उसके एज अ आंसर के तौर पर कोशिश करते हैं, तो उससे फिर क्या होता है कि उनका जो आंसर है वो गलत कंसीडर होता है बाय द एग्जामिनर, यानी एग्जामिनर उसको क्या करता है, गलत कर देता है। फिर हमने कहते हैं कि हम तो हर चीज़ ठीक लिखी थी वो गलत हो गया। रीज़न यही होती है कि आप वहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट में जवाब दिया तो आपने पास्ट वहाँ पे लगा दिया, अगर वहाँ पे पास्ट में जवाब दिया आपने प्रेजेंट लगा दिया, या कि ऐसी वहाँ पे आपने उसके अंदर चीज़ ठोंस दी दैट इज़ नॉट नेसेसरी, जो कि ज़रूरत नहीं है जिसकी, यानी कि वह देख लिया कि ये लाइन यहाँ तक ये लफ्ज़ आ रहा है तो 2-3 लाइनें आगे से 2-3 पीछे से उठा के उसको वहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग वे, यानी कि वो अच्छा तरीका नहीं है। ये एक आप ऐसे कर लें कि ये एक फ्री के नंबर होते हैं 8 जो है 8 या 10, तो आपने ये अच्छे तरीके से इन्हीं को याद कर लें, छोटे छोटे आंसर होते हैं। व्हाट डिड ही सी इन द वाटर, उसने वाटर में क्या देखा। ही सा हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, ठीक है, उसने वाटर में क्या देखा, उसने रिफ्लेक्शन देखा। वाई वॉज ही प्लीज्ड, वो क्यों खुश हुआ था। ही वॉज प्लीज टू सी ब्यूटीफुल हॉर्न्स, अपने ब्यूटीफुल जो हॉर्न्स थे यानी कि सींग थे उनको देखे खुश हुआ। व्हाट मेड हिम सैड, किस चीज़ ने उसे अफसरदा किया। हिज थिंग लेग्स मेड हिम सैड, यानी कि उसकी जो पतली टांगे थे उसने उन्हें सैड कर दिया। वाई डिड ही रन, वो क्यों भागा। ही रेन फॉर हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी के लिए भागा, ज़िंदगी बचाने के लिए। हो डिड हिज लेग्स हेल्प हिम, उसकी टांगों ने उसकी कैसे मदद की। हिज लेग्स हेल्प्ड हिम टू रन फास्ट, उसकी टांगों ने उसकी यानी कि तेज़ भागने में मदद की। जिसने इसका इसी तरह जो इसका पैराग्राफ नंबर वर्ड एक्सरसाइज नंबर दैट इज़ ये 471 पे स्टूडेंट शुरू हो रही है। द पार्सल हैड बीन डैश टू द रोंग एड्रेस, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें जैसे कि बीन आ रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING लगाएंगे। इसी तरह ही हैज़ है तो उसके साथ डैश फॉर हिज जॉब, तो हैज़ है वाजे तो उसके साथ हमने ऑलवेज थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये सारे आपने एक्सरसाइज नंबर इसकी 13 और 14 आपने कर लेनी है। जी स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, और इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग हम इसका करेंगे डिस्कस।